तो विधानसभा में कोई गुंडों को तो नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान। चलिए बात करते हैं, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद है जहां तमाम महिलाएं, तमाम आदमी हैं जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है। नमस्कार मैम जी, आपकी समस्या क्या है? बस रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए समस्या है। रोजगार की समस्या है जी। ये सब बैठे हुए हैं, कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं? कम से हजारों में है। हाँ जी, बताइए मैडम अपना रोजगार वापस लेने के लिए है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में। प्रोटेस्ट करते करते तो 8 महीने हो गए हैं जी 8 महीने हो गए 8 महीने से जी। बताइए। अब 8 महीने से कभी हम राजघाट बैठते हैं, कभी सचिवालय बैठते हैं, लेकिन कोई भी सरकार का बंदा नहीं आके हमें आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बच्चे भी साथ में आए हुए हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की राय क्या है। जी मैडम, आप यहाँ पर रोजगार के लिए बैठी हैं जी, बताइए। मेरा नाम रेनू है जी। हम 8 से 9 महीने से बेरोजगार कर दिए गए हैं, दिल्ली सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों ने मिलकर। हमारी कोई गलती नहीं है, हम बराबर बसों के मार्शल के रूप में कार्यरत हैं। हम यहाँ यही अपने कि हमें बिना नोटिस के, बिना ऑर्डर के 3 से 4 महीने पहले कोई नोटिस दिया जाता है कि आपको आपकी गलती के कारण हटाया जाए, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस के हमें हमारी नौकरी से हटाया गया है। पर दिल्ली सरकार तो ये दावा करती है ना कि सबके पास रोजगार है, लेकिन उनसे छीना नहीं जाएगा, उनको और दिया जाएगा। ये 10,792 मार्शल यहाँ बैठे हुए हैं अपने वापस रोजगार लेने के लिए। हमारा रोजगार छीना हुआ है 9 महीने से। 9 महीने से आपकी जो जॉब है उसको छीन लिया गया है बिना किसी नोटिस के। तो आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा रोजगार वापस दे, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। मैं अकेली सिंगल लेडीज हूँ और मुझे ही पता कि मैं इन 8-9 महीनों में अपने बच्चों को कैसे निर्वाह कर रही हूँ। जैसे कि मैंने और महिलाओं से जाना है कि 8 महीने से आप यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक आपकी कहीं पर सुनवाई की गई है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है जी। हम गए हैं लेकिन हमें वहाँ पे कोई भी सीनियर अधिकारी हमारे मिलने से मना कर देते हैं, इसीलिए हम जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पावर हाउस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। ये अपनी सरकार को यही गुहार है कि हमें वापस हमारा रोजगार दिया जाए। हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम दिल्ली के नागरिक होते हुए सड़कों पे आए हैं और हम अपने परिवार को अच्छे से चला रहे थे, लेकिन हमें बिना गलती के हमें सजा दी गई है। हमें आप किसकी गलती बताएंगे? हमें ये नहीं पता जी दिल्ली सरकार की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन हमें तो रोजगार से बेरोजगार किया गया है। दिल्ली के नागरिक होते हुए हमें बेरोजगार कर दिया गया है। जहाँ बताते हैं कि यहाँ रोजगार दिया जाएगा, कोई भी राजनीतिक आए, कोई भी इलेक्शन हो, लोकसभा विधानसभा, हमें यही बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार निकालेंगी ये सरकार, लेकिन हमें तो मिला रोजगार हमसे छीन लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो रोड पर आके बैठी हुई हैं, जंतर मंतर पर आकर बैठी हुई हैं, सिर्फ अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में और क्या आखिर उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा या नहीं। मेरा नाम यमिता है, मैं बस मार्शल थी सीमापुरी डिपो में। हम यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जो आज कर रहे हैं वो हमें 10,792 लोग थे। हम दिल्ली सिविल डिफेंस में जो कि वर्किंग थे, जो कि दिल्ली सरकार ने हमें 31 अक्टूबर 2023 को निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। कभी भी किसी कंपनी में होता है तो नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको निकाला जाएगा। इतनी एकदम पहले हमारी सैलरी रोकी 6 महीने, उसके बाद हमें बेरोजगार कर दिया। मैं दिल्ली सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बोला, हमारा कसूर क्या था? अरे आप अगर 1968 का एक एक्ट बताया गया जिसके तहत आप लोग नहीं आते हो, हम आप लोगों को हटा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ 1968 का आज होश आया है? ये गलती हम लोग भुगतेंगे जिसकी साल उम्र 50 साल होगी इसमें ड्यूटी करते हुए। आपने 50 साल उसके लिए, 20-20 साल मतलब उसके लिए 50 साल उसकी उम्र होगी। वो बंदा कहाँ जाएगा? उसका भुगतान कौन करेगा? वो क्यों करे? था पहले से नहीं देता, वो कहीं और जाता, कम तनख्वाह में कैसे भी करता, बट अब तो उसको कहीं की ड्यूटी नहीं मिल रही, उम्र के हिसाब से ड्यूटी मिले। तो उसकी जो घर की हालत हुई है वो किसके कारण हुई? सरकार के कारण। तो मैं दोनों सरकार से कहना चाहूंगी कि आपस में बात करें और जो ये रोड पर बैठे हुए इन लोगों की तरफ देखे और इनके दुखों को समझे, इनके परिवार बच्चों को समझे। कहते कि शिक्षा उनके बच्चे तो बैठे हुए हैं बिना शिक्षा के, घर में नाम कटवा दिया, देने को फीस देने को वो नहीं है, खाने को दाना नहीं है, तो फिर किस बात की सरकार?
जैसा कि मैं बताना चाहूँ, अभी आदित्य का पानी सत्याग्रह हुआ था, उन्हें पानी के लिए सत्याग्रह के, पानी तो बंदा तुम नौकरी दे तो पानी खरीद कर पी लेगा, तो उसमें भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पर भी आतिशी जी ने हमें गुंडा बताया और हमारे साथियों के साथ मार पिटाई करवाई और धक्का देकर भगा दिया गया। फिर हम लोगों को डिटेन का पुलिस को बुलाया गया। मैं कहती हूँ हमारे पास प्रूफ है, जो विधानसभा में कोई गुंडों को तो एंट्री नहीं देगा। विधानसभा में हमें मीटिंग करी है, हमने उनके सारे विधायकों से मीटिंग करी है, सांसदों से, तो फिर कैसे करी ये बताइए। मैम, मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर आप क्या चाहते हैं? जो ये इतनी सारी जनता आपके साथ है, आपके साथ बैठी है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए, आपकी गुहार क्या है? बस हमारी सरकार से गुहार है कि जो ये 8 महीने से बैठे हुए हैं उसके उनका सैलरी दी जाए, उनको पैसा दिया जाए 8 महीने का, और हमारा जल्द से जल्द रोजगार वापस किया जाए। बस ये हमारी सरकार से गुहार है और हम कुछ नहीं चाहते सरकार से।